हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी में आपका स्वागत है। तो बता देना चाहता है आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का टॉप 30 सवाल। और के बजे याद रखिएगा, 8 बजे। कब? रात में। और रीजनिंग का जो है सुबह यानी शाम में, जो है शाम में 4 बजे। शाम में 4 बजे ये सीरीज चलेगा। तो ये सब सीरीज अगर आप एक महीना लगातार देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम रहे, आप क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर है। बोल रहा है यदि 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपये कमा सकते हैं तो कितने मजदूर 7 दिनों में 63,000 रुपये कमा सकते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक सूत्र होता है M1D1 और बराबर होता है M2D2। अगर बोले यहाँ पर रुपया दिया है W1 हो जाता है, यहाँ पर W2 हो जाता है। देख रहे फ्रेंड, M1 यानी आदमी कितना है, मजदूर कितना है 8, और कितना दिन लगा रहा है 15। और W1 इसका जो है, इसका जो वर्क है कितना है 9,000। और यहाँ पर जो है दूसरा में आ जाता है, इसका जो है मजदूर कितना है। मजदूर इसमें दिया नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर M2 दर्शा देता है। दिन कितना है 7, 7 यहाँ दर्शा दिए। W2 का मान कितना है 63, 6300 है। अगर यहाँ से कटाते हैं 9 से कटाते हैं, 9 7 हो जाता है 63, 7 बार में ही कट जाएगा, 7 से 7 कट के यहाँ पर 6300 है फ्रेंड्स। यहाँ पर यहाँ की 63,000 करते हैं, ये नहीं होगा। और यहाँ पर जो है 2 जीरो कटेगा, लेकिन 1 जीरो यहाँ पर बच जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 10 बच गया फ्रेंड्स। ये जो है यहाँ पर 1 जीरो बच गया, यहाँ से 2 जीरो यहीं कटा है, और यहाँ से 2 जीरो और 9 7 63 यहाँ पर कटा है। और यहाँ पर 10 बचा है, कहने का मतलब इसको 10 से भाग मार देंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 12। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहे लगातार 2 छूट मिलने के बाद 9,000 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि छूट का मूल्य 15% है तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अंकित मूल्य कितना दिया है 900, इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पर 612 कर देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है 100 कर देंगे, और ऊपर में जो 15% छूट करने का मतलब ये 85 कर देंगे, और गुने 100 कर देंगे, और यहाँ पर x कर देंगे, और x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। करने का मतलब यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। अगर नौकों से कटाते सीधा 9, 9 छुके हो जाता है 54, 9 छुके 54, यहाँ पर बचा 9 छुके 54, 54 ले लिए तो यहाँ पर 7 बचा फ्रेंड, 7 7, और यहाँ पर 2 दिए 50 यहाँ पर, तो 72 हो गया। अगर नौकों को पढ़ेंगे तो 8 बार करने का मतलब यहाँ पर 68 हो गया। अगर 17 से कटा 17 का 17 चुके 68, और 17 पचे हो जाता है 85। करने का मतलब यहाँ से अगर कटाते हैं तो 20 पंचे हो जाता है 100। और यहाँ पर एक्स का मान जो आ गया, उधर 4 बचा, और ये जो उधर चला गया, करने का मतलब 20 हो गया, और एक्स का मान सीधा आ गया 20। 20 क्या हुआ? परसेंट हुआ। पहले था यहाँ पर कितना 100 था फ्रेंड्स, पहले था 100, और यहाँ पर कितना हो गया 20 चौके 80, यहाँ पर हो जा रहा है फ्रेंड्स 80 हो जा रहा है, 80% हो गया। पहले था 100% हो गया, 80% करने का मतलब 20% क्या हो गया? इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं का औसत क्या है? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 73 लिख देते हैं, 5 संख्या पूरा आएंगे फ्रेंड्स, विषम होना चाहिए। 73 के बाद हो जाता है 75, 75 के बाद हो जाता है 77, और इधर से पहले देखते हैं 71 हो जाता है, 69 हो जाता है। अब 5 संख्या पूरा गया। बोल रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे उच्चतम और निम्नतम संख्याओं का क्या बोला है? औसत। तो दोनों को जोड़ देंगे, 69 प्लस 77 बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग मार देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 2 संख्या है। यहाँ से जोड़ेंगे 9 7 16 कर 6, हाँ तो मेरा 1, और 6 और 7 13, 13 1 14, 146 बटे 2 कर देंगे। यहाँ से कटाएंगे फ्रेंड, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है बबीता और सुनीता की आयु का वर्तमान अनुपात 7:9 है। पहले 7:9 लिख लेते फ्रेंड्स, और देख रहे हैं कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:2 था। तो बबीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे? 7:9 है, यहाँ पर क्या कर देते हैं 1:2 कर देते हैं। अगर दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं फ्रेंड 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब देखते हैं यहाँ से, अगर देखते हैं फ्रेंड्स ये दोनों का बीच अंतर जो है 5 है, और ये दोनों का बीच भी अंतर देखते हैं तो 5 है, और 5 बराबर ही कितना दिया है 5, और ये यहाँ से घटाएंगे यानी 1 बराबर 1। तो हमें क्या बोला है? बबीता के वर्तमान है। बबीता कहाँ पर है? ये हो गया, ये जो है ये बबीता का है, ये है सुनीता का। तो बबीता का क्या हो जाएगा फ्रेंड? 7 को गुना कर देंगे 1 से, यानी 7 गुना 1 कर देंगे,
ये बी दर्शा दीजिए बबीता, एस दर्शा दीजिए सुनीता। तो 7, अगर सुनीता का बोलता तो 9 से गुना करते 1 को, और 7 से इससे गुना करेंगे क्योंकि यहाँ बबीता बोला है फ्रेंड। 7 गुना ये करेंगे 7, सीधा 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 2800 रुपये में 32 कुर्सियों बेचने पर 4 कुर्सियां के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हानि दिया रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों को घटा देंगे, यानी 32 में 4 जाएगा तो 28, और 28 बराबर दिया ही है 2800 रुपया दिया है। अगर एक बराबर अगर कटाइए तो 28 से 28 कट गया, यानी उधर 0 बच गया 2 को, और 100 बच गया। करने का मतलब एक का ही बोला था, इसीलिए सीधा 100 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 60,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 60,000 का क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5% निकाल रहे हैं, 5/100 कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, चौका पड़ेंगे 5 बार 3 हो जाएगा, और डबल यहाँ पर 2 को जीरो था, और पहले यहाँ चौकम पड़े 5 बार 30 हो गया, और डबल जीरो लगा दी, यानी 3,000। अगर 2 वर्षों के लिए निकाले तो फिर 3,000 जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, 3,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसका भी 5% निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 3 3 जोड़ते हैं 6,000 हो जाता है फ्रेंड, और प्लस 30 पंचा हो जाता है 100, 150 हो जाता है, यानी 6150 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। एक कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगा? बता देना चाहते हैं। दूरी बराबर जो सूत्र होता है, दूरी बराबर वो चाल गुने समय होता है। क्या होता है फ्रेंड? चाल गुने समय होता है, समय। चाल देख रहे कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 यहाँ पर लगा देंगे फ्रेंड्स, और 50 कर देंगे। इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 9 5 45 होता है, 9 दिन हो जाता है 18। अगर देखें तो ये दुक्का से हो जाता है, ये 25 बार में ये कट जाएगा, और 55 पढ़ेंगे 5 बार 25, और फिर उधर है 25, और दोनों को गुना कर देंगे। 55 पढ़ेंगे 5 बार 25 करें, 5 हाथ में रहा 2, 55 पढ़ेंगे 2 बार 10, 10 2 12। यहाँ से गुना करेंगे, 2 कम पढ़ेंगे 5 बार 10, 10 करिए 0 हाथ में रहा 1, 2 कम पढ़ेंगे 2 बार 4, 4 1 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 2 और 6 आ गया। कहने का मतलब यहाँ 6 नहीं, सॉरी 5 आ गया, 625, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। पी के वेतन का क्यू के वेतन के अनुपात कितना है? 1:3 है। क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 5:7 है। यदि पी का वेतन 4200 है तो आर का वेतन कितना होगा? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पी और क्यू का कितना दिया है अनुपात, देख रहे हैं फ्रेंड्स 1:3 दिया है, और यहाँ पर आर भी डाल देते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं क्यू आर का देख रहे हैं 5 अनुपात कितना दिया है, 7। 5 अनुपात कितना दिया है, 7। यहाँ पर खाली जगह है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी का बगल में भर देते हैं, इसका यहाँ पर खाली जगह है, इसका खाली जगह है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ 5 भर दे रहे हैं। अब गुने करेंगे 5 का 5 हो जाएगा, 5 हो जाता है 15 हो जाता है, और 7 21। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि पी का वेतन, यानी पी यहाँ पर है 5, 5 बराबर कितना दिया है, 4200 दिया है, यानी 55 से घटाएंगे तो 8 पंचे हो जाता है 40, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया 840। और बोला है हमको क्या, तो आर का वेतन कितना होगा? तो आर का वेतन कितना होगा फ्रेंड्स, तो आर का वेतन 840 गुना 21 कर देता है फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 हो जाता है, यहाँ पर 1 गुना 4 करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और गुने करेंगे यहाँ फिर 0 होगा, 2 का पढ़ेंगे 4 बार 8 होगा, 2 का पढ़ेंगे 8 बार 16 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे 0 4 8 8 16 करे 6, 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 640, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न में आगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है एक टैंक को पाइप ए द्वारा 6 घंटे में और पाइप बी द्वारा 12 घंटे में भरा जा सकता है। यदि सी 20 घंटे में खाली कर सकता है तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी और सी लिख देंगे। ये कितना बोल रहा है, 6 घंटे में भर सकता है, और बी कितना 12, और जो है सी कितना घंटे में खाली कर सकता है 20। अगर इस सब का एलसीएम लेंगे ना फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। अगर देखें यहाँ से तो 10 हो जाएगा, अगर यहाँ से पढ़े तो 5 हो जाएगा, यहाँ से पढ़े तो 3 हो जाएगा, और 3 ये खाली कर रहा है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प्लस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देख रहे हैं कि 10 5 15,
15 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12 हो जाएगा। और इसका आधा हिस्सा बोला है, यानी 30 आधा हिस्सा बोला है, क्योंकि 60 है तो 30 कर देंगे यहाँ पर, और 12 से भाग मार देंगे। और देख रहे हैं कि यहाँ पर हो गया 2 से 6 बार में, और 2 से देख रहे हैं 15 बार में, और इसी को भाग मारेंगे 15। अगर देख रहे हैं 15/6 भाग मार रहे हैं, 6 दूनी हो जाता है, कितना हो जाता है? 12। 6 दूनी कितना हो जाता है फ्रेंड? 12। 3 बचा, 0 लगा देंगे, यानी पॉइंट लगेगा। 6×5 हो जाता है 30, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि से साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। 5 बराबर कितना दिया है फ्रेंड? 440, यानी 1 बराबर अगर देखते हैं 8×5 40, फिर 8×5 40 यानी 88 आ गया। 88 को रख दो ऊपर और 1000 को कर दो नीचे और गुने 100 कर दो, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से भाग मारेंगे सीधा 8.8, करने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। बोल रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी दूसरी वाला का बात हो रहा है, 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करेंगे? ये दूसरा वाला दिया है, कितना दिया है? 5 बराबर 450 दिया है, यहाँ से कटा देंगे फ्रेंड, 9×5 45 यानी 90 आ जाएगा। और दूसरा वाला देखें तो 6, दूसरा वाला क्या था? 6, 90 आ गया, कहने का मतलब यहाँ से कितना हो गया? 15 गुने हो गया। अगर 5 को हम 15 गुने कर देंगे, क्योंकि बोला है पहली रेलगाड़ी, तो 15 गुना करेंगे सीधा 75, करने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 12% का छूट का मतलब 88 हो जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 10% लाभ का करने का मतलब 110। जब ये रहेगा तो इससे सीपी निकलता है, यानी क्रय मूल्य निकलता है, और इसकी को ऊपर कर देंगे, यानी 110/88 कर देंगे। इससे क्या निकलता है कि अंकित मूल्य यानी MP मार्क प्राइज निकलता है। इसको गुना 2500 से 25 कर देंगे, 2500, और ये इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? 11 से 11 8 88 हो जाता है। यहाँ पर 10 बच गया है, देखिएगा 10 बच गया। अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 से कटा रहे हैं, 2 से 4 बार में कट रहा है फ्रेंड्स, और 2 से यहाँ पर 5 बार में कट रहा है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इसको जो कटाएंगे 2 से, 2 दूनी हो गया 4, यानी यह 1250 हो गया, 1250। और इससे 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे, 5 पढ़ेंगे 5 बार, 25 करे 5, हाथ में रहा 2। 5 पढ़ेंगे 2 बार 10, 10 2 12 करे 2, हाथ में रहा 1। 5 पढ़ेंगे 6 बार 30, 30 और 1 31, यानी 31 25 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। बोला है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM का क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड? ये इसका सूत्र होता है, पहला संख्या गुना दूसरे संख्या LCM गुने HCF। यहाँ पर LCM HCF का मान दिया है, यानी ये जो है 1:2, ये जो गुना है इस तरह रहने देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो मान आ रहा है फ्रेंड्स 120 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, 120 इधर भी पुराएंगे। बोल रहा है तुलना कीजिए, तुलना करने से 14 अधिक है। अगर मान चलिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कम से कम 18 रहना चाहिए, और यहाँ तब न 14 इसका बीच में गैप जाएगा, तब 18 4 और 14 अधिक होगा। 18 को 4 से पढ़ेंगे 18 36 54 72 हो जाता है फ्रेंड, 120 पुराना है, ये नहीं होगा ऑप्शन। अगर 5 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 19 दे देंगे, दोनों का बीच गैप चले जाएगा 14, अगर 19 95 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर दे देते हैं 20, तब ना दोनों के बीच में गैप कितना जाएगा? 14 अधिक होगा। यहाँ पर 20 का पढ़ेंगे 60 बार सीधा 100 हो जाएगा, कहने का मतलब यही ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसका एक सूत्र होता है D बराबर PR²/100, ये होता है 100 का स्क्वायर होता है फ्रेंड। जब इसे क्वेश्चन है D का मान जो डिफरेंस है 1 है, और P का मान निकलना है। R का मान देख रहे हैं कि 10 है, 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 को 2 बार लिख देते हैं फ्रेंड, 100 को 2 बार, यहाँ से 2 जीरो
यहाँ से 2 जीरो क्या करते हैं, कटा देते हैं। अगर उधर देखें तो ये उधर चले जाएगा, 10 हो जाए, ये 100 हो जाएगा और 100 ही इसका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये नहीं होगा फ्रेंड्स, 1000 नहीं होगा, यहाँ पर 100 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु, पहले लिख देते हैं, माता पिता यानी 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का औसत आयु जो है 2 गुना 36 कर देंगे तो 72 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे चलते हैं, और बच्चों की औसत आयु, बच्चों का बच्चा कितना है, 3, 3 गुने क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 कर देंगे, सीधा 30 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, तो परिवार की औसत आयु, परिवार में ये दोनों को जोड़ेंगे, 72 और 30 जोड़ते हैं फ्रेंड तो कितना हो जाता है, 30, 102 हो जाता है। और देख रहे हैं अगर, तो परिवार में कुल कितना आदमी है, या माता पिता हो गया और 3 बच्चे यानी 5 हो गया, इसको 5 से भाग मार देंगे। अगर 5 से भाग मारते हैं, 5 दूनी हो जाता है 10, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पहले 0 लगेगा फिर पॉइंट देंगे फ्रेंड, 4 पंचे 20 यानी 20.4 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर है फ्रेंड, की गति से तय करता है। यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगा? जब भी ऐसा कभी प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करना है बता देता है। औसत गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है फ्रेंड्स, कुल समय। और बता देना चाहते हैं कुल दूरी कितना 120 है, फिर 120 है, दोनों का दिया है, और समय यहाँ पर नहीं दिया है तो समय को यहाँ पर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहला में देख रहे हैं कि 120/60 कर देंगे, यहाँ से कटाएंगे तो 2 बार में, यानी 2 यहाँ पर जोड़ देंगे। और दूसरा का देख रहे हैं तो 120 है और यहाँ पर कितना, इसका चाल कितना है, 80 है। यहाँ से भाग मारेंगे, यहाँ से कितना बार में, 2 बार में, यहाँ से 3 बार में, और इसको भाग मारेंगे फ्रेंड्स 1.5 आ जाएगा। करने का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे 3.5 आ जाएगा। और यहाँ से भाग मार रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से उड़ा रहे हैं, इसको पॉइंट को उड़ा दे रहे हैं उधर से, तो यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 हो जाएगा। और 35 क्या करेंगे, 7 से कटाएंगे, 7 5 हो जाता है 35, और क्या करेंगे 5 से कटाएंगे फिर, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यहाँ पर बच जाता है 4, 8 पंचे हो जाए 40, 0 48, 480, और 7 से भाग मारेंगे, 7 कम पढ़ेंगे, 7 छः क्या होता है 42, 7 छः 42 होता है। यहाँ पर बचा कितना, 6 बचा, 6 और 0 लगा देंगे फ्रेंड, 7 8 56 यानी 68 से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने का उसका आता है? जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 11 बराबर कितना है, 51 कर देंगे, और 51 को 11 से जब गुना करते हैं तो 51 और फिर इस तरह 51 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 करेंगे मतलब 561 हो जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स अगले पारी यानी बर्मा आएगा, कितना रन, 2 रन अधिक यानी 53 यहाँ पर हो जाएगा। और गुने करते हैं इधर, 53 गुने 12 करते हैं, 12 3 36 करे 6, हाथ मेरा 3 बर 5 60, 60 3 63। इसी को हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, दोनों का बीच में डिफरेंस वही आंसर आ जाएगा, यानी 636 माइनस क्या कर देंगे 561, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 13 में 6 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 5 में 5 गया 0, यानी कहने का मतलब 75, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न में आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गए। कुल मतों की संख्या, जब ऐसा कभी बता देना चाहते हैं, कुल मत जो है 100% था, जिसमें से 41% किसको मिला मत, जो है उम्मीदवार वो हारने वाले थे, और जीतने वाले कितने हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है यहाँ कितना बच गया 59%। दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं तो 18 हो जाता है। 18 बराबर कितना दिया है 5880। अगर देखें तो 100% कुल मत बोलता है फ्रेंड्स, 100% निकाल लेते हैं, 5580 बटे में 18 कर देंगे और गुने में 100 कर देंगे,
18 दिया होता है फ्रेंड 54 होता है, यहाँ एक बचा पैसा दिया 18 का 18, यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर डबल जीरो बैठा दिया। कहने का मतलब 31,000 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ गति बोला निकालने, गति होता है चाल ही, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय होता है। और दूरी कितना है देख रहे हैं क्या? दूरी है 250 और यहाँ पर देख रहे हैं समय कितना है 15 सेकंड। और इसको कुछ नहीं करेंगे, 18/5 से खाली गुने कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 3 का से 6 बार में, 3 का से देखेंगे 5 बार में। अगर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 5 से ये 5 बार में, यानी जीरो और लग जाएगा। अगर 5 से देखें तो ये फिर कटेगा 10 बार में, 10 चौके हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि 35 घोड़ों के लिए 270 kg अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 kg अनाज कितने दिनों के लिए प्राप्त हो गया? बता देना चाहते हैं। M1D1/W1 फिर M2D2/W2, यह फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। M1 देख रहे हैं कि घोड़े कितना है, यहाँ पर है 35 दे दिए, और कितना दिन है, दिन यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स 21 दिन दे दिया है, और W1 यानी 270 दे दिया है। अगर इसमें देखते हैं M1 कितना दिया है, M1 दिया है 28 दिया है फ्रेंड, और D2 निकालना है। यहाँ पर M2 का मान दिया है, D2 निकालना है फ्रेंड, W2 का मान दिया है 180। और यहाँ से देख रहे हैं तो 0 से 0, अगर 9 से देख रहे हैं 9 दूनी 18 और 9 क्या हो जाए तो 27 फ्रेंड। अगर 3 से देख रहे हैं तो ये 7 बार में कट गया फ्रेंड। अगर 7 से देखें तो ये 4 बार में कट गया फ्रेंड, यानी। और यहाँ पर हो गया क्या, D2 का जो मान आया फ्रेंड, D2 का मान आया यहाँ पर 35 है, 35 और 35 यहाँ कितना है, ये 4 है, और 35/4 ये आया, और इसी को भाग मारेंगे। और यहाँ पर अभी यहाँ पर कटेगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 से 2 कटता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कटा देते हैं यहाँ पर पहले। और यहाँ पर जिस सीधा 2 आ जाएगा, इस जगह 2 आ जाएगा, यानी D2 का मान आ गया, यानी 17.5। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ गया फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। बोल रहा है राजेश अपने वेतन का जितना भी वेतन था 100%, जिसमें से 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय यानी खर्च करता है, शेष बचत करता है। अगर उसकी उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? जब ऐसा कभी क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये खर्चा कर दिया है 100% में, कितना परसेंट खर्चा कर दिया फ्रेंड? 15 20 होता है 35, और 35 70% खर्च कर दिया, यानी 30% बचा, और 30% बराबर नहीं कितना दिया है 2250। और राजेश का आय क्या है, यानी 100% हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 100%, यानी 2250/30 कर देंगे और गुने 100 कर देंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कटा देंगे फ्रेंड। अगर 3 का देखते हैं, 3 से 3 7 21 होता है, यहाँ पर एक बचा 5 दिया होता है 15, यानी 7500 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो क्या ऐसे सॉल्व करेंगे? ये जो 3 वर्ष है और यहाँ 2% इसको गुने कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा, और 6 बराबर क्या कर देंगे 420 कर देंगे फ्रेंड, और 100 बराबर निकाल लेंगे, 100% बराबर, यानी 420 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर देखते हैं 6 यहाँ पर 7 बार में कट जाता है, और 7 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 जीरो हुआ, यहाँ 2 3 जीरो बैठा देंगे, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 7000, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या है? जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए बताते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं x, ये हो ये y, और 3:5 है, फिर कितना हो जाता है 9:17 हो जाता है। अगर दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे 2 है फ्रेंड, और दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर कितना है 9 8 है। अगर 8 से इसको गुना कर देंगे तो नया क्या आ जाएगा 8×5 40 हो जाएगा। अगर 8 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों का अनुपात देख रहे हैं कि कितना है 2,
अगर 2 से इसको गुना कर देना है फ्रेंड्स, 2 से यहाँ पर तो 18 हो जा रहा है, अगर 2 से गुना कर दे रहे हैं तो ये 34 हो जा रहा है। ये नया अनुपात आया है फ्रेंड। अब बोल रहा है कि दोनों का अगर देख रहे हैं डिफरेंस दोनों साइड से एक ही जाएगा, यानी 18 6 कितना होता है 24, अगर 34 6 जोड़ेंगे 24, यानी 6 बराबर 6 दिया, यानी 1 बराबर कितना दिया फ्रेंड्स 1। और बोला है कि अगला जो है छोटी संख्या, इनमें देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों में छोटा कौन सा है फ्रेंड 24। कहने का मतलब इसका जो 24 ही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य कितना होता है सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड 100 होता है। और 100 में कितना दिया है 3/4 भाग अंकित करता है, यहाँ से 4 काटेंगे 25 हो जाएगा, और 25 दिया होता है 75, यानी ये जो है एमपी आ गया, यानी अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस आ गया। आगे चलते हैं, यदि अंकित मूल्य में यानी इसमें जो है 75 में अगर 40% का लाभ, यानी 140% निकाल देंगे फ्रेंड, 140% निकाल देते हैं, 2 बार में 10 होता है और 15 बार में 75 होता है, अगर 2 से कटाएं तो 7 बार में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 को 7 बार गुना कर रहे हैं, 15 को 7 बार गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा, और यही होता है एसपी। अगर कोई वस्तु 100 में खरीदा है और कितना में बेचा है 105 रुपये में, यानी 5% का क्या हो गया फ्रेंड्स लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। 30 आदमी एक काम को 16 दिन में, 30 पहले लिख देते हैं, गुने कर देते हैं, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने से 6 दिन बाद, यानी 6 दिन पूरा कर चुका है काम, यानी यहाँ पर अब 10 बचा, क्योंकि यहाँ 6 दिन कर चुका है फ्रेंड, 10 बचा, और उधर चले जाएंगे फिर 15 और आदमी, 15 और यानी पहले तक कितना 30 आदमी, यहाँ पर हो जाएगा 45 आदमी, कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे D2 निकाल देंगे फ्रेंड, यहाँ सब कटा देंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जाता है 20, और उधर से जाएगा 3, यानी D2 का अमाउंट जो आया 20/3। अगर यहाँ पर दिया है ऑप्शन सर, ऑप्शन दिया है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई क्या है, यानी दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। बता देना चाहते चाल कितना है फ्रेंड, सीधा बनाते 4 गुना चाल, इतना 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर देते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पर कितना है 15 है, और इसको घंटा में चेंज करेंगे 60 से गुने कर देंगे। यहाँ से क्या कटाएंगे फ्रेंड, 6 तिया 18, 6 10 से हो जाता है 60 हो जाता है, और अगर देखते हैं 3 तिया हो जाता है 9, और सबको गुना करेंगे 15 5 75 हो जाता है, 75 को 3 से गुना करते हैं 5 तिया 15 कर 5 हाथ में रहा 1, 3 का पड़ेंगे 7 बार 21, 21 1 कितना होता है 22, और यहाँ पर एक जीरो था 0, यानी 22 50, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, और दूरी हमारा क्या है, दूरी देख रहे हैं 150 मीटर है, और चाल क्या है, चाल देख रहे हैं 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको चेंज करने के लिए क्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 लगाएंगे, 5/18 लगाएंगे, 18/5 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं छक्कों से 6 7 42, 6 तिया 18, और देखिए पचकों से ये 30 पंचा हो जाता है 150, करने का मतलब 90/7 आ गया। अगर इसको भाग मारते हैं इधर पर 7 भागा 90 करेंगे, 7 एक 7 हो जाता है, यहाँ पर 2 बचा 0 हो गया, और यहाँ 0 उतार दिया, 7 दूनी हो गया 14, और यहाँ पर 6 बचा। इसको हम पूर्णांक में लिख देते हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पूर्णांक में ही आंसर दिया है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर नीचे वाला को कर देते हैं ऊपर, और बीच वाला को क्या कर देते हैं नीचे, और यहाँ पर साइड वाला को साइड में लिख देते हैं। करने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे n × n-1, कहने का मतलब 12 मित्र है, 12 - 1 कर देंगे, और 12 × 11 कर देंगे, सीधा 132, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की 2 गुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कि वर्तमान आयु कितनी, जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं।
देख सकते हैं फ्रेंड्स 8 है, यहाँ पर 8 क्या बोला है, 8 वर्ष बाद यानी 16 हो जाएगा। और बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले ये कितना होगा, अगर 8 है तो यहाँ पर 2 होगा, और दोनों का 2 गुना हो रहा है, 2 का होता है 4, 4 होता है 2 गुना होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर 2 गुना जो है ये 9 गुना, 9 गुना नहीं 8 गुना हो जा रहा है। यहाँ करने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चलता है, जैसे कि 10 दिया है, अगर इससे देखते हैं फ्रेंड्स 8 गुना देखिए यहाँ पर 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स 6 क्या बोला है, 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले देखते हैं यहाँ पर 4 हो जाता है। 4 का यहाँ पर 2 गुना 8 होना चाहिए, यहाँ पर 18, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर देखते हैं 16, 16 में क्या करेंगे फटाफट से, 16 8 में जोड़ देंगे, यानी 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 वर्ष पहले का मतलब 10 वर्ष हो जाएगा। अगर देख रहे हैं इसका भी 2 गुना 20 होना चाहिए, लेकिन ये 24 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 20 देख रहे हैं फ्रेंड्स 20, अगर यहाँ पर 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद देख रहे हैं, यानी हो जाएगा 28। अगर यहाँ पर 6 वर्ष पहले देख रहे हैं 14। और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दोनों, ये 2 गुना यहाँ पर बता रहा है। करने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, आप सभी को डेली कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है।